आपको सब अन्ना हजारे कहते हैं क्षेत्र में, कैसा लगता है? अब बहुत हमारा सुंदर लग रहा है। जब नाम हमारे अन्ना हजारी हमारे दिल्ली में है, तो उसी अन्ना हजारी के पोत अन्ना हजारे तो भ्रष्टाचारी सबका ईंट से ईंट बजा दिए थे एक टाइम। और वो तो हम भी बजाने के लिए तैयार है। बजा दीजिए। बजा दीजिएगा, हम बजा देंगे। इस बार जो है से शंका हुआ है, बकसिएगा नहीं, किसी को नहीं, वार्ड सदस्य के किसी को नहीं। जो काम है शहर जमीन पर करो। सालेपुर पंचायत में कुछ गड़बड़ी होगा तो आप आंदोलन करेंगी, आंदोलन, पूरा आंदोलन उसको जो है से चलने नहीं देंगे। आप तो ये है, नहीं, हम सहयोग करेंगे पूरा। आप तो सहयोग है, हम फोन करेंगे, आप आइए वहाँ, आप आइएगा, हम वो विरोध करेंगे। कहने का मतलब हमारे जो है डीलर क्या कर रहा है, जो सरकार के तरफ से 3 रुपया चावल है और 2 रुपया किलो गेहूँ है, और ये डीलर क्या कर रहा है, जो 4 रुपया किलो जो है सो चावल और 3 रुपया किलो जो है से गेहूँ को वितरण कर रहा है और 2 किलो काट रहा है। तो हमको दर्द हो रहा है, हमको तो दर्द हो रहा है। तो हम सोचा जो सरकार जब डीलर बहाली किया तो इसको वेतन क्यों नहीं देगा? वेतन नहीं दे रहा है इसीलिए चोरा रहा है। ऐसे इसीलिए चोरा रहा है। तो उसके लिए हम 15,000 के मासी उस पर रखा है, जिसको 15,000 को दे देगा तो आप तो नहीं हुआ मान लीजिए, तो अभी तो चोरी जारी है आप ही के पंचायत में, सब पंचायत। इस पे आवाज उठाइए। इसमें आवाज उठाएंगी हमारे, यदि आवाज उठाएंगी क्यों नहीं? हम तो बोल रहे हैं जो हमारे जनता पीठ पर तैयार हो, हम आपके रोक दीजिएगा डीलर की मन, रोक देंगी, मनमानी रोक देंगी। हमारा इतना क्षमता है नरेंद्र मोदी के कृपा से, यदि जनता चाहेगा तो हम रोक नहीं। सरकार इसको एटीएम मशीन को, उस एटीएम मशीन को देखना चाहिए जो भाई इसको एक ठो वोट क्यों मिला। इतना हम काज करता है नेता भाजपा की ओर से, और जो कि आदमी हमारे हर वार्ड से मिला जो आपको वोट मिलेगा, हर वार्ड से हमारा वोट को आवाज था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि धांधली हो, और कहीं न कहीं धांधली हो। उस रात में जब बूथ पर जब पोलिंग एजेंट सब आया, सरकारी कर्मी सब, तब यही समय था 5 के लगभग में एक ऑफिसर आया उधर से, पोलिंग एजेंट वाले उधर से, इस जगह मोटरसाइकिल लगा दिया। इसी खटिया पर हम बैठे हुए हैं। हमारे बोला जो आप मुखिया उम्मीदवार से है? करिए जी सर, हम मुखिया उम्मीदवार से खड़ा है। तो क्या आपको क्या चाहिए? आपको जितना चाहिए? कल हमको तो जितना चाहिए। तो कल के आप जो है से रुपया खर्चा कीजिए। कल रुपया कितना खर्चा कीजिएगा? कल के जितना खर्चा कीजिएगा आपको वोट को हम छाप देंगे, छापवा देंगे। आप समर्थन होइए, रुपया निकालिए। आपको हम कहिए देखिए हमारे नीति मोदी सरकार जो है एटीएम मशीन बनाया है। एटीएम मशीन में कोई एक से दोबारा वोट गिराने वाले तो कोई हम देखा नहीं है। तो आप कैसे हमारे आप छाप करके वोट दीजिएगा? ये हमको तो संभव वाली बात है। उसके बाद वो बोला कि नहीं हम जो है हम जो कुछ करेंगे हमारा हाथ में है। उस पर भी वो बोला जो हमारे कम से कम दारू पिलाइए। कल ये दारू को तो हमारे सरकार खिलाफ है और हम भी खिलाफ है। दारू तो हम नहीं पिला सकते हैं, दारू वाला तो हम देखने नहीं चाहते हैं। इसी कारण से जो है उस दिन जो है इलेक्शन हुआ, तो आप देखिए भाग हमारी वोट एक ठो गिराए है, वही वोट हमारा शो कर रहा है। हमारे पत्नी कहाँ गया? हमारे बहनों है, हमारे समाज है, जिसके गांव में हर व्यक्ति को हम जा कर के भीख मांगा। पूछिए सारे आदमी को। 7 तारीख को हमने जाकर के एगना में वोट मांगा, वोट नहीं मांगा जो हमको भीख चाहिए, हम बेसहारा है, एक बार मौका दीजिए, बाल बच्चा नहीं, आपके बाल बच्चा को तरह हम सेवा करें। नहीं, वो तो हम कभी नहीं छोड़ेंगी, वो तो हम कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे हमारा जान जाए समाज के लिए, चाहे बचे समाज के। अभियो भी समाज के लिए हम तैयार है। जो कि हमारा वहाँ से खबर आता है जो गैस वाले बाबूजी बोलता है, जो गैस जिसको नया राशन कार्ड है 60 वर्षा वाला में मेक से कह देते हैं जो भाई 60 वर्षा वाला अपना जिसका है सम काम करो। वो भी सरकारी स्कीम आता है। हाँ, तो आप माइक से अनाउंस करके उनको जानकारी देते हैं। माइक से हमारे दरवाजा पर माइक लगा हुआ है, समाचार सुनाते हैं 7:30 बजे वाला। सब नागरिक को जागा कर जो नागरिक महिला पहले समाचार सुन लो, अब बच्चा के स्कूल भेजो। बच्चा तुम्हारे भविष्य है, भविष्य से मत खेलो, भविष्य को आगे निकालो। तुम्हारा बच्चा, आज तुम रोटी बना रहे, तुम खेती में किसान हो, कल तुम्हारा बेटा कलेक्टर बनेगा, तुम्हारा बेटा मुखिया बनेगा। जैसे हम मुखिया में लड़ रहा है, उस दिन तुम्हारा बेटा एक एमएलए खड़ा होगा इस गांव के। इस गांव का बेटा ऐसा भाग्यशाली होगा जो कहेगा अरे अन्ना हजारी तो मुखिया से लड़े थे, तो हमारा इस समाज का बेटा
एमएलए हिंदू परिषद का हम सचिव है। यहाँ से हम भव्य मंदिर के लिए पूछिए सारे गांव से जितना महिला है सबसे 10-10 रुपया को कूपन लेकर के भगवान के कूपन आया हमारे 1500 रुपया यहाँ चंदा कटवा करके हमने भव्य मंदिर में भेज दिए हैं। इस गांव को मोबाइल लेकर को इतना भाग्यशाली इस गांव को जो है चंदा इस गांव को हम हमारे शराब कानून से हमारे अच्छा लग रहा है जो शराब हमारा बंद हो जाए बिहार के अंदर में, तब हमारे 2 रुपया बच्चा को शिक्षित में लगेगा। शराब के तो हम विरोध है। हमारे नीतीश सरकार जो कर रहा है इसे जो काम किया है वो जनहित के लिए। लालू यादव बाबूजी के पति पत्नी को हम राजा रानी बनाए 15 साल। इतनी उम्र में हम वोट जो गिराए हैं दोनों पति पत्नी को राजा रानी बने। आज तक हम राजा रानी छोड़ करके गलत नहीं बोलते हैं किसी को। क्यों? लालू यादव हमारे राजा रानी बनाए 15 साल और उसको नसीब खराब हो गया। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया प्रखंड के सालेपुर पंचायत के बलुआहा गांव में मौजूद और हमारे साथ इस धरती के क्रांतिकारी नेता विष्णुदेव पासवान जी उर्फ अन्ना हजारे जी मौजूद। इनका नाम विष्णुदेव पासवान जी है, लेकिन इनकी सेवा और कर्म के बदौलत यहाँ की जनता ने इनका नाम अन्ना हजारे रख दिया। अन्ना हजारे इसीलिए रख दिया क्योंकि ये लगातार पिछले 21 सालों से गरीब लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। इनका जिस जगह पे घर है काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह है और यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी होने की वजह से लोग ब्लॉक में, अनुमंडल में, पंचायत में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। इन्हीं सब चीज़ों की लड़ाई अन्ना हजारे जी पिछले 21 वर्षों से इस सिंघिया प्रखंड में, इस सालेपुर पंचायत में, इस रोसड़ा अनुमंडल में गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई को देखते हुए और उम्र को देखते हुए लोग इनका नाम अन्ना हजारे रख दिए। अब विष्णुदेव पासवान जी इनको नहीं के बराबर लोग बोलते हैं, सब जगह इनको लोग अन्ना हजारे बोलते हैं क्योंकि एक तो इनका कर्म हो गया और दूसरा हो गया इनका गेटअप। इनका जो गेटअप है, वस्त्र पहनने का सलीका है, वो अन्ना हजारे जी वाला है। वही अन्ना हजारे जी वाला टोपी, बंडी, अभी ठंडा है इसीलिए कोट लगाए हैं, एक बंडी पहनते हैं। साइकिल अभी भी, ये कितना उम्र हो गया आपका? हमारा उम्र जो है से हमारी उम्र जो है से 65 बरस है। 65 साल का उम्र है, लेकिन जज्बा युवाओं से कम नहीं है। आज भी साइकिल पर चढ़ के यहाँ से रोसड़ा 20 किलोमीटर, सिंघिया 6-7 किलोमीटर रोजाना जाते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पीछे इनका घर देख रहे होंगे, अभी एक एस्बेस्टस दिए हैं, पीछे फूस का घर है। इनके पास घर नहीं है, कह सकते हैं कि संसाधन का घोर अभाव है। कुछ भी नहीं है इनके पास। बैठने के लिए देख रहे हैं कि कुर्सी भी नहीं है, खटिया पे बैठे हुए हैं हम लोग। लेकिन इनका जज्बा इतना बड़ा है कि कुछ नहीं होते हुए भी गरीबों के लिए अपने स्तर से सब कुछ झोंक देते हैं, जो चीज़ इनके पास है। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि इनके परिवार में सिर्फ इनकी पत्नी है। शादी के बाद दुर्भाग्यवश इनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाया, जिस वजह से ज़्यादातर लोग शादी के बाद अपने परिवार के पीछे जो है सो समय देते हैं, उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन इनका परिवार किसी कारण से दुर्भाग्यवश आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके बाद यह समाज को ही अपना परिवार बना ली और उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। विष्णुदेव पासवान जी अन्ना हजारे जी कैसे बने? हमारे नाम विष्णुदेव पासवान उर्फ अन्ना हजारी जो हम बने हैं सर, 2001 से हम यदि पर प्रदेश जानने लगे, कमाने खटाने के। जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश सरकार जब बना, तब सोचा जो हम बिहार को नागरिक को कहीं दूसरा देश नहीं जाने देंगे, बिहार को नागरिक को बिहारे में हम रोटी कपड़ा देंगे। हम सोच लिए बेलारी गए, यहाँ से 2900 किलोमीटर बेलारी है, गुवाहाटी गए, हर देश गया हम पेट के चलती, अपनी पेट के चलती पत्नी के लिए। लेकिन सब तरह से हम जब थक गए तो हमारा योजना जब बिहार में उतरा, तब हम सोचा जो हम अपनी धरती में, अपनी गांव में मजदूरी करके, राष्ट्रीय झंडा फहरा करके हम अपनी गांव में मजदूरी करेंगी, देश को सेवा करेंगी, बाल बच्चा को सेवा करेंगी, दूसरा देश हम नहीं जाएंगे। आपके मेरे कहने को मतलब है, उस दिन से हमने समाज में रहने लगा, परिवार के साथ में हम काम करने लगा और हम परिवार को साथ रहते हुए समाज को सेवा में उतर गया। 30 दिन हमको जो है नहा सुना करके, खाना पीना खा करके हमारे बलुक में
जाने को। तब हमारे जो वैसे चलने लगा तो हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे आ गया केजरीवाल। केजरीवाल जब केजरीवाल जब वहाँ अनशन पर बैठा, अन्ना हजारी 12 दिन जब अनशन पर रहा, तब हम समझ गया नहीं भाई ब्लॉक तो चल रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग सब बोला भाई तुम किस पार्टी से हो, तुम बोले तो भाई कोई पार्टी से नहीं है। तो कल के ऐसे तो नहीं नेता बनोगे, किसी पार्टी से तुम्हारा जुड़ना होगा। तब हमारे जो है से केजरीवाल जो अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उस पार्टी से हमने जुड़ गया। जुड़ने के बाद 2014 में हमारे पार्टी ने खगड़िया लोकसभा से इलेक्शन में उतरा, लेकिन वहाँ उनको समर्थन नहीं मिल पाया। लेकिन उस पार्टी से हमने जोड़ करके सालेपुर पंचायत को अध्यक्ष बना दिए, जिसमें कि गौरी बाबू, लालन सिंह, माननीय सक्रिय कार्यकर्ता हमारे सिंघिया के 12-14 उम्मीदवार थे, सब हमारे बना दिए। हम जो बांध के बगल में हम जो है अब मीटिंग रखे, अपना स्कूल पर मीटिंग रखे और पार्टी को। लेकिन पार्टी के कारण क्या हुआ, जो 2020 में जब मोदी सरकार जब नोट को बंदी किया तो हमारे केजरीवाल जो है इसका समर्थन नहीं दिया। तब केजरीवाल जब समर्थन नहीं दिया तो हम बोला भाई ये पार्टी तो हमारी मन लायक नहीं है। तो हम उस पार्टी से तब हमारी भाजपा की पार्टी उतरा। अब भाजपा की पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता मिल करके 2014 में आकर के हमारे राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे हैं। उस दिन आया पार्टी हमारे दरवाजा पर, उस पार्टी के सामना हम उस पार्टी से त्याग दे दिए जो हमारे समर्थन नहीं दिया। तो इस पार्टी हमारे अच्छा है। केजरीवाल कोई साधारण पार्टी नहीं है, कि जो पहले मुर्दा उसी को उठा हुआ है, झाड़ू छाप, भ्रष्टाचार के बंद करो। तो पहले भ्रष्टाचार, हम अपनी घर के सफाई करेंगी तब दूसरा को सफाई करेंगी। उन पार्टी हमारी बहुत बेस्टर था, लेकिन नोट को बंदी जब वो नहीं समर्थन दिए तो भाजपा की पार्टी ने हमारा चारों तरफ से घेर करके इस पार्टी में लाने के लिए कोशिश किए बाबूजी। तब हम इस पार्टी में 2014 में अपनी दरवाजा पर हमारा लिए चोला लाया, कुर्ता लाया, अन्न वस्त्र लाया, लेकिन हम उनको सबके हटा दिए। एक गमछी उनको ने हम कबूल, भगवा गमछी हम एक कबूल किए, जो लाल गमछा है, आए लाल गमछा उनको हम रखेंगे। लेकिन ये सारा बस्तर जो है हमारे हिंदुस्तान का है, खादी का टोपी है, खादी का बस्तर हम रहेंगे, लेकिन उस सरकार को हम मानेंगे। उस सरकार में हम ज्वाइन किए हैं। उस दिन से पार्टी को लेवल पर कभी समस्तीपुर, कभी रोसड़ा, कभी सिंघिया, उस पार्टी को बैठक में है। सिंघिया के प्रखंड के सचिव है, हिंदू परिषद के हम सचिव है। यहाँ से हम भव मंदिर के लिए पूछिए, सारे गांव से जितना महिला है सबसे 10-10 रुपया को कूपन लेकर के, भगवान के कूपन आया हमारे 1500 रुपया यहाँ चंदा कटवा करके हमने भव मंदिर में भेज दिए। इस गांव को मोबाइल लेकर को, इतना भाग्यशाली इस गांव को जो है चंदा इस गांव को हम भेज दिए। तब आया 2016 में हरिजन सीट, हमारे गांव में जब हरिजन सीट आया मुखिया को, तो हम सारे गांव को आवाज़ उठाया जो भाई इसमें चौपाल का सीट है, माझी का सीट है या पासवान का सीट है, कोई आदमी खड़ा हो। हम तो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी है, लेकिन कोई तीनों में से खड़ा हो, उनको समर्थन देगी, दोनों पति पत्नी वोट देगी और उनको हम पूरा फुल बहुमत से समर्थन करें। अगर तीनों में से कोई नहीं खड़ा होगा तो हम इस पार्टी से नेतृत्व करेंगे। हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर भाजपा के आप लोगों चाहते हैं तो हमारे वोट देकर के अच्छा बनाइए, अच्छा विकास होगा, अच्छा सेवा करेंगे। इतनी बात कह करके 2016 में भी लड़े। 2016 में हमारे 108 वोट आया, बहुत खुशी की बात है। उसके बाद 2021 में आई, 21 में भी ऐसे हम सौंसे गांव में लगा करके आवाज़ उठाया जो भाई 3 गो सीट है पंचायत चुनाव में, मुखिया के और पंच के, हरिजन सीट है, दोनों में कोई खड़ा हो हम उनको वोट देंगे और न तो समर्थन करेंगे। डेली हम जो है से मेक से अलाउंस करते रहें और हम इस लड़ाई में उतर गए। क्यों जो भाई हम 25-30 गो को जो है शौचालय वाला पैसा दिलवा दीजिए। पवन बाबू जो है हमारे ब्लॉक में तो BDO CO तो हमको जय हिंद बुलाते हैं। दरोगा के ऑफिस में गए तो दरोगा बाबू जी को बोलते हैं जय हिंद, वो जय हिंद हमारे जवाब मिलता है सर। इसके बाद हम आए 2021 में, तो 21 में हम घोषणा पत्र में क्या डाले, जो यदि हम पंचायत के अगर नौकर बना लेगा मतदाता, तो पहला मेरा मुद्दा है जो हर महिला को जिसके शौचालय बना लिया है, उस महिला को तो धन भाग
कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ, सम्मानित किया कर रहा हूँ। और जिसको नहीं बन पाया है, अगर यदि हम नौकर बना लिया ये पंचायत के महिला या पंचायत के नागरिक, तो पहले हम शौचालय से सभी को मुक्त करवाऊंगी, खुले में शौच से हम इनको मुक्त करवाऊंगी। उसके बाद जो बूढ़ा को 400 रुपया जो बिहार सरकार दे रहा है, हर स्टेट में है 2-2 हज़ार को तनख्वाह मिल रहा है 60 वर्ष व्यक्ति को। अब बिहार ऐसा देश है, मोदी सरकार और नीतीश सरकार बिहार के लिए देख रहे हैं, जो हमारे बूढ़ा को 400 रुपया को महीना में, क्या महंगाई में नहीं बढ़ गया, वही टाइम पर नहीं मिल रहा। हमारे आज 2 महीना हो गया, हमारे पैसा दोनों पति पत्नी खाता में नहीं आया, बोलता है ये लगाओ वो लगाओ, तो लगाए हैं, अब देखिए कब आएगा। उसके बाद हम लिखा जो ये तरह से होगा, हम नौकर बनेंगी तो पहले शौचालय से मुक्त करवाएंगी। वृद्धा को हम जो है 2,000 को मासी सरकार से मांग करेंगी, अनशन करेंगी, अनशन पर लिखा हुआ है 2 जनवरी को हम अनशन करते। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को गांव से नहीं समर्थन मिला। गांव से समर्थन अगर पूरा मिल जाता तो आज 2 तारीख को आप जाते राजा बाबू बलोक में हमारे अनशन पर, जो हम नीज बनाने के लिए जो हम क्या करते पब्लिक के लिए, हम तो जान आइन के लिए खून देने के लिए तैयार है, ब्लड। उस पर हम सोचे अगर यदि इस पर होगा तो जो 12,000 के शौचालय की राशि दिया है मोदी सरकार, उसको हम 20,000 से उसके मांग करेंगे। क्यों महंगाई बढ़ गया। उसके बाद हमारा है नौरी घाट पर हम नाव गिरा दिया है 2011 में, डीएम से कलेक्टर से वो आदेश करवा करके पूछिए सारा समाज से, मंटून जी जितना है पूछिए। 2011 हम नौरी घाट पर नाव गिरवा दिए। रवि बाबू दरोगा साहब आए हैं इंक्वायरी करने के लिए, वो इंक्वायरी भी किए, वो भी गए। तो हम सोचा जो यदि आम की बार यदि हमारे मुखिया बना लेंगे नौकरी पंचायत के लोग, तो नौरी घाट पर हम पुल के भी मांग रखेंगी और सरकार और नीतीश सरकार से इसको पर बनवाएंगी। ये पुल बन जाएगा हमारे लौरी घाट और परसा के और सिंघिया और हसनपुर के मुख्यधारा से यदि जोड़ा जाएगा तो हमारे 50,000 बेरोजगार आदमी का रोटी कपड़ा इस पर बनेगा। 3-4 किलोमीटर जो है केलुआ घाट पर रहा है और 4 किलोमीटर जो है रेज घाट पर रहा है। अगर इस नौरी घाट में अगर सरकार नीतीश सरकार और मोदी सरकार यदि हमारे पुल बना देते हैं तो हम लोगों किसान का खुश होगा, जो वही करेगा, हर चीज़ होगा। 50,000 बेरोजगार का यहाँ रोटी कपड़ा मिलेगा बाबूजी। इस सारे योजना हम बना करके अपील में दिए हुए हैं। आप अपील में यही था जो हम मन का बात जो है सो मोदी जी कर रहा है। हम जो हर आदमी को शौचालय में 25-20 हज़ार का मांग किए। हाँ। देखिए, आम आदमी पार्टी से सबसे पहले जुड़े, ये बाहर गए, दिल्ली, पंजाब, गुवाहाटी, सब जगह घूमने के लिए गए, कमाने के लिए गए, जहाँ पर इनको सही से रोजगार नहीं मिला, या मिला भी तो इतना पैसा नहीं मिला कि इनका जीवन यापन हो पाए। बाद में जब बिहार में और केंद्र में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी सबसे पहले जंगल राज के बाद, तो इनको ऐसा लगा कि बिहार में अब जो है सो रोजगार खुलेगा, कल कारखाना खुलेगा, चलो बिहार में जो है रोजगार करते हैं। जब यहाँ पर आए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसी टाइम से ये समाज सेवा में लग गए और लोगों को, इनका जहाँ पे घर है काफ़ी इंटीरियर जगह है, गरीब जगह है, अशिक्षा है, यहाँ लोगों को जागरूक करने लगे और देश प्रेम से जोड़ने लगे। उसी टाइम से अपने दरवाजे पे ये झंडोत्तोलन करते हैं। उसके बाद अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, केजरीवाल जी का, उससे प्रभावित होकर के ये आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे और काफ़ी लंबे समय तक क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का संगठन ही मजबूत करते रहे। बाद में नोटबंदी में जब केजरीवाल जी ने समर्थन नहीं दिया मोदी जी को, क्योंकि गरीब आदमी में एक मैसेज है कि नोटबंदी से जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, उनको जो है सो नुकसान होता और गरीब आदमी को फायदा होता। तो इनको लगा कि गरीब आदमी की मदद केजरीवाल नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी छोड़ दिए। और बाद में जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की लहर आई, तो भाजपा के लोग इनके दरवाजे पे आपके सम्मान पूर्वक इनको भाजपा में शामिल करवा ली। 21 साल का लंबा संघर्ष, और जब इनका पंचायत रिजर्व हुआ, और मुखिया का पंचायत पिछले बार भी लड़े थे, 100 से ज़्यादा वोट इस गांव से हुआ था, और इस बार भी लड़े, 1 वोट हुआ। जबकि इनके परिवार में समझिए 10 से ज़्यादा लोग हैं, पड़ोस में लोग हैं, सब इनको दिए वोट, वोट गया कहाँ आके।
यही इनका कहना है। एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत सनसनीखेज बात बता रहे हैं। सोचिए पति पत्नी है, वोट गिराए, 2 गो वोट तो होगा कम से कम, 1 गो वोट कैसे होगा? उसमें भी जब ई गाँव के सैकड़ों परिवारों को ये मदद पहुँचाए हुए हैं, सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, फिर ये कैसे संभव हुआ? कहीं ईवीएम में कोई खेला तो नहीं हुआ? ऐसा आशंका जता रहे हो। क्या हुआ था वो रात में? उस रात में जब बूथ पर जब पोलिंग एजेंट सब आया, सरकारी कर्मी सब, तब यही समय था 5 के लगभग में एक ऑफिसर आया उधर से, पोलिंग एजेंट वाले उधर से, इस जगह मोटरसाइकिल लगा दिया। इसी खटिया पर हम बैठे हुए हैं। हमारे बोला जी आप मुखिया उम्मीदवार से हैं? करिए जी सर हम मुखिया उम्मीदवार से खड़ा है। तो क्या आपको क्या चाहिए? आपको जितना चाहिए? कहिए हमको तो जितना चाहिए। तो कल के आप जो है से रुपया खर्चा कीजिए। कहिए रुपया कितना खर्चा कीजिएगा? कल के जितना खर्चा कीजिएगा आपको नोट वोट को हम छाप देंगे, छापवा देंगे। आप समर्थन होइए, रुपया निकालिए आपको। हम कहिए देखिए हमारे नीति मोदी सरकार जो है एटीएम मशीन बनाया है। एटीएम मशीन में कोई एक से दोबारा वोट गिराने वाले तो कोई हम देखा नहीं है। तो आप कैसे हमारे आप छाप करके वोट दीजिएगा? ये हमको तो संभव वाली बात है। उसके बाद वो बोला कि नहीं नहीं हम जो है हम जो कुछ करेंगे हमारा हाथ में है। उस पर भी वो बोला जो हमारे कम से कम दारू पिलाइए। कल ये दारू को तो हमारे सरकार खिलाफ है और हम भी खिलाफ है। दारू तो हम नहीं पिला सकते हैं, दारू वाला तो हम देखने नहीं चाहते हैं। इसी कारण से जो है उस दिन जो है इलेक्शन हुआ तो आप देखिए भाग हमारी वोट एक ठो गिराए है, वही वोट हमारा शो कर रहा है। हमारे पत्नी कहाँ गया? हमारे बहनों है, हमारे समाज है, जिसके गांव में हर व्यक्ति को हम जा करके भीख मांगा। पूछिए सारे आदमी को। 7 तारीख को हमने जाकर के एगना में वोट मांगा। वोट नहीं मांगा, आज हमको भीख चाहिए, हम बेसहारा है, एक बार मौका दीजिए। बाल बच्चा नहीं, आपके बाल बच्चा को तरह हम सेवा करेंगे और अच्छा हम नौकर बन के हम सेवा करेंगे। आज तक ने कोई मुखिया किया है और हमारे आगे वाला करने वाला है। हम किस लिए करतेंगे? हम करेंगे समाज के लिए। हम डेली जो है आपके 14 नंबर वार्ड सालेपुर पंचायत में ग्राम बलुआ में सारे आदमी को पूछिए 4 बजे जो है से हम भजन करते हैं भगवान के नाम लेकर के। माता पिता को कहते हैं बेटा पोता पोती के जो माता पिता सभी सबसे सुंदर है, प्यारा है। माता पिता को सेवा करो। पत्नी को कहते हैं जब पति को सेवा करो। पति से बढ़ करके कोई नहीं है संसार में। पति परमेश्वर है, पति को सेवा करो। और महिला को कहते हैं जो हमारे बेटा पोता जो है से बाहर जा करके 2 रुपया कमाते हैं, वो बच्चा को अपना बेटा को नहीं पढ़ाएगा। हमारी घर के जो है महिला जो मुखिया है घर में, वो अपनी बेटा को चाहेगा तो कलेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, दरोगा बनेगा, कर्मचारी बनेगा। क्यों? वो महिला को है बेटा को अच्छा बनाना। ये डेली हम करते थे। उसके बावजूद एक ठो वोट आया, बावजूद ये समाज में करते हुए पच नहीं रहा कहीं। हम कहीं न कहीं। हाँ। यही चीज बता रहे हैं कि वोटिंग के रात में एक पोलिंग पार्टी में से एक आदमी इनके पास आया था। इनको ऑफर किया था कि पैसा दीजिए और हम कहीं ना कहीं आपको जितवा देंगे। ये ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मना कर दिए। तो फिर बोला कि दारू पिलाइए, उसमें भी मना कर दिए। और चुनाव के बाद क्या होता है कि इनको एक वोट आता है, जबकि इनका परिवार भी है, लंबा चौड़ा परिवार है। तो वोट गया कहाँ आखिर? इनका सवाल है। और निश्चित रूप से कोई आदमी मेहनत करता है इतना लंबा समय तक और वोट नहीं गिरे तो तकलीफ भी होता है, आशंका भी होती है, चिंता भी होती है। ये सारी चीजें हैं। अब आगे का क्या प्लान है? आगे को क्या प्लान है? आगे अब हमारा जो है से क्यों देखने वाला है इस आदमी में? आई हमारे बूढ़ा शरीर हो गया, 65 बरस है। हमारे आगे प्लान क्या है? आगे प्लान तो अब सरकार देखेगा जो इस जगह एक ठो वोट क्यों मिला है। सरकार इसको एटीएम मशीन को, उस एटीएम मशीन को देखना चाहिए जो भाई इसको एक ठो वोट क्यों मिला। इतना हम काज करता है नेता भाजपा की ओर से, और जो कि आदमी हमारे हर वार्ड से मिला जो आपको वोट मिलेगा। हर वार्ड से हमारा वोट को आवाज था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि धांधली हो, और कहीं न कहीं धांधली हो गया। हम ये बोल रहे हैं कि अब चलिए धांधली हुई, लेकिन अब हारने के बाद जो काम आप कर रहे हैं नियमित रूप से समाज सेवा का, वो छोड़ दीजिएगा कि कीजिए? नहीं, वो तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे।
यो तो हम कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे हमारा जान जाए समाज के लिए या चाहे बचे समाज के। अभियो भी समाज के लिए हम तैयार है। जो कि हमारा वहाँ से खबर आता है जो गैस वाले बाबूजी बोलता है, जो गैस को जिसको नया राशन कार्ड है 60 वर्षा वाला में मेक से कह देते हैं जो भाई 60 वर्षा वाला अपना जिसका है सम काम करो। कोई भी सरकारी स्कीम आता है हाँ, तो आप माइक से अनाउंस माइक से अनाउंस करके उनको जानकारी देते हैं। माइक से हमारे दरवाजा पर माइक लगा हुआ है, समाचार सुनाते हैं 7:30 बजे वाला। सब नागरिक को जागा कर जो नागरिक महिला पहले समाचार सुन लो, अब बच्चा के स्कूल भेजो। बच्चा तुम्हारे भविष्य है, भविष्य से मत खेलो, भविष्य को आगे निकालो। तुम्हारा बच्चा आज तुम रोटी बना रहे, तुम खेती में किसान हो, कल तुम्हारा बेटा कलेक्टर बनेगा, तुम्हारा बेटा मुखिया बनेगा। जैसे हम मुखिया में लड़ रहा है उस दिन तुम्हारा बेटा एक एमएलए खड़ा होगा इस गांव के। इस गांव का बेटा ऐसा भाग्यशाली होगा जो कहेगा अरे अन्ना हजारी तो मुखिया से लड़े थे, तो हमारा इस समाज का बेटा एमएलए से लड़ेगा। सरकारी योजना भी बताते हैं और सीख भी देते हैं, सीख भी देते हैं। और सीख जो देते हैं हमने समझा, जो मुखिया लिया है तुम्हारे घूस घास इंदिरा आवास में, हम नौकर बनेंगे तो हम एक भी पैसा नहीं लेंगे। जो भी काम करेगी सो हमारे काम के नेतृत्व में आएगा। विकास मित्र रहेगा, रोजगार सेवक रहेगा, जय रहेगा। और कितना स्मिट है उतना स्मिट से हम रोड बनाते। हमारे पैसा से नहीं जरूरी है, पैसा लेकर को हम क्या करेंगे? पैसा तो अपनी हमारी सरकार के अपनी मेहनत से कमा करके हम करें। दूसरा नंबर चीज बोले कि कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून से आप सहमत हैं, आपको अच्छा लगा? हमारे शराब कानून से हमारे अच्छा लग रहा है कि शराब हमारा बंद हो जाए बिहार के अंदर में, तब हमारे 2 रुपया बच्चा को शिक्षित में लगेगा। शराब के तो हम विरोध है। हमारे नीतीश सरकार जो कर रहा है इसे जो काम किया है वो जनहित के लिए किया है। और ऊपर नरेंद्र मोदी, दोनों ये आज तक जो है से कांग्रेस को सरकार के 15 साल हमने वोट दिए। इंदिरा गांधी से लेकर के अब बिहार के मुख्यमंत्री जो था जगन्नाथ मिश्रा, उसको हम 15 साल। लालू यादव बाबूजी के पति पत्नी को हम राजा रानी बनाए 15 साल। इतनी उम्र में हम वोट जो गिराए हैं, दोनों पति पत्नी को राजा रानी बने। आज तक हम राजा रानी छोड़ करके गलत नहीं बोलते हैं किसी को। क्यों? लालू यादव हमारे राजा रानी बनाए 15 साल और उसको नसीब खराब हो गया। उसके बाद नीतीश सरकार जो अभी बिहार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश सरकार जो है, वो तो हमारे जो काम किया है वो जनता के सामने है। जितना स्कूल आंगनबाड़ी बनाया, कौन बनाया है? आखिर लालू यादव के, कांग्रेस के दिन। लेकिन कांग्रेस के दिन में क्या हुआ, किसी आदमी को प्रत्येक महीना राशन नहीं मिल रहा था। 2014 से जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र जी बना है, अनाज मंत्री रामविलास बाबूजी, तो उस दिन से राशन किसी को 1 महीना नहीं रुका है, प्रत्येक महीना मिलते गया है। आई कोरोना बीमारी में तो मोदी सरकार जो है सो 5 किलो चीज हमको बताइए। आपको तो मान लीजिए पूरा प्रखंड में आप घूमते हैं, आपके पंचायत में या कह सकते हैं कि बलुआहा में कौन कौन समस्या है? हमारे गांव में बहुत सा समस्या है। रोड नहीं बना है, देख रहे हैं अभी हमारे गांव में ऐसे बहुत सी चीज़ की कमी है सर। जो है हाँ, शौचालय जो है से अभी तक हमारे गांव में नहीं बन पाया है। हमारी महिला सब जो है से रोड पर जा रही है। हम इतना कह रहे हैं जो हमारे जो भी मुखिया बना है या चाहे सरकार हमारी जो नया मुखिया बना है, आप नजर रखिएगा कि काम कर रहा है? अभी नज़र रखेगी, पूरा नज़र रखेगी जो हमारा काम कीजिए। नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे हम। तो छोड़ेंगे कैसे? हम भी तो विपक्ष में है, हम छोड़ेगी नहीं। उसको तो लिए बोले हैं जो बाबू सही से काम करो, हमारा सहयोग रहेगा। हाँ, हमारा बुलाइएगा, समझे? इसके लिए तो उनको हम बैठा करके खटिया पर जो है सामान दिए हैं। अरे कोई भी जीता तो पासमान, ठीक है, वो ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि 65 साल उम्र हो गया, तो फिर पेट भात कैसे मतलब चलता है? ये सेवा देखिए, हमारे पेट भात जो है से LIC का हम एजेंट है, RCM से हम जुड़े हुए हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब हमारे RCM का देन है। LIC से हम एजेंट है, LIC का हमारा शरीर का इंश्योरेंस है। एक चीज बताइए, इतना लंबा समय पंचायती राज का बीत गया, फिर भी स्थिति काहे नहीं बदली आपके?
अब हमारे गांव में जो है से जैसे कि हम बदलने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदला काहे नहीं सुन रहा है? बदला नहीं तो जनता को अदालत नहीं है, जनता को अदालत है। जनता अगर यदि चाह लेता तो आज ये जमाना नहीं होता बलुहा गाँव। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं बदला है तो जनता का गलती, जनता की गलती है, विरोध नहीं किया। हाँ, विरोध नहीं किया, जनता को गलती है। हमारे तो जनता के बीच में तो हम तैयार हैं हर चीज़ करने के लिए। आज यदि जनता चाह लेता न तो आज 2-2 हज़ार रुपया को जितना हमारे लिखा हुआ है, ये देखिए, इतना कोई मुखिया को नहीं है लिखा हुआ अपील, कोई मुखिया का अपील बना करके नहीं दिया। 2016 में अपील बना करके हमने दिए हैं। हमारे तो पार्टी वैसा वैसा है जो अपील बना करके हमने सारे दिए हैं। ये सब जो हम ये काम करेंगे, ये इतना काम करके एक चीज अपील में लिखे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हर एक वार्ड में गेट बनाएंगे। सुंदर के हाँ, सुंदर गेट। गेट पे जो है सो श्रेष्ठ नेता का तस्वीर रहेगा। हैं? हाँ। ये सब प्लान किए? प्लान को हमारे जो है इसमें जो हम प्लान दिए हैं, जो हम जब नौकर बनेगी तो सालेपुर पंचायत में हर वार्ड में एक सुंदर भव्य गेट बनाएंगे, और उस गेट में जो है से पहला जो है महात्मा गांधी को हम बीच में डालेंगे। उसके बाद हम कांग्रेस को जो है, कांग्रेस को सरकार इंदिरा गांधी को, बाबू जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को, लालू यादव को एक साइड में, ताकि पहला ये है। उसके बाद एक साइड में हम नीतीश सरकार से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़िएगा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश सरकार से लेकर, और हम अपनी नीचे अपनी तस्वीर डालते हर गेट में, ताकि नया गांव, नया विकास। आपको सब अन्ना हजारे कहते हैं क्षेत्र में, कैसा लगता है? बहुत हमारा सुंदर लग रहा है। जब नाम हमारे अन्ना हजारी हमारे दिल्ली में है, तो उसी अन्ना हजारी के पोत अन्ना हजारे तो भ्रष्टाचारी सबका ईंट से ईंट बजा दिए थे एक टाइम। और तो हम भी बजाने के लिए तैयार है। बजा दीजिए, बजा दीजिएगा, हम बजा देंगे। इस बार जो है से शंका हुआ है, बकसिएगा नहीं, किसी को नहीं, वार्ड सदस्य के किसी को नहीं। जो काम है शहर जमीन पर करो। सालेपुर पंचायत में कुछ गड़बड़ी होगा तो आप आंदोलन करेंगी, आंदोलन, पूरा आंदोलन, उसको जो है से चलने नहीं देंगी। आप तो ये है, नहीं, हम सहयोग करेंगे पूरा। आप तो सहयोग है, हम फोन करेंगे, आप आइए वहाँ, आप आइएगा, हम वो विरोध करेंगे उसको। आप तो राधा बाबू है ये हैं रोसड़ा से। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो है सो गरीब लोगों को इस बार न्याय न्याय दिलवाएंगी, गरीब आदमी को अधिकार दिलवाएंगी। अधिकार के लिए हमने पूरा खड़ा है, हम कभी नहीं रुकेंगे इसके लिए। सोचिए कि चुनाव हार गए हैं, लेकिन जज्बा इनका नहीं हारा है। जज्बा अभी भी उतना ही है, भरपूर जोश में है। जो काम ये करना चाहते थे, किसी दूसरे के पास गया वो मौका, तो उस पर नजर रखेंगे कि सही से काम हो और बलुआहा गांव का विकास हो। इस गांव में कहीं ना कहीं अभी भी गरीब लोगों के पास पक्का का मकान नहीं है। सबका पक्का का मकान बने, शौचालय बने सबके घर में, नल जल की स्थिति ठीक हो, सड़क पूरा ठीक हो, स्कूल की स्थिति ठीक हो, आंगनवाड़ी की स्थिति ठीक हो। डीलर के यहाँ जो होता है कमी, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमारे जो है से डीलर के यहाँ कमी है। जो हमारे, हाँ एक बात और नहीं बोले, हमारे जो सूचना में लिखा हुआ था, जब हम यदि नौकर बनेगी तो डीलर के 15,000 के मासी मांग करेंगे। उसमें लिखा, काहे कीजिएगा, काहे माने 15 भैया, तो वो बेच बाच के 2-3 लाख कमाइए लेते हैं, तो आप काहे उनके लिए? सुनिए, कहने को मतलब हमारे जो है डीलर क्या कर रहा है, जो सरकार के तरफ से 3 रुपया चावल है और 2 रुपया किलो गेहूँ है, और ये डीलर क्या कर रहा है, जो 4 रुपया किलो जो है सो चावल और 3 रुपया किलो जो है से गेहूँ को वितरण कर रहा है, और 2 किलो काट रहा है। तो हमको दर्द हो रहा है, तो हम सोचा जो सरकार जब डीलर बहाली किया तो इसको वेतन क्यों नहीं देगा, वेतन नहीं दे रहा है, इसीलिए चोरा रहा है। तो उसके लिए हम 15,000 के मासी उस पर रखा है, जिसको 15,000 को दे देगा तो अब तो नहीं हुआ मान लीजिए, तो अभी तो चोरी जारी है। आप ही के पंचायत में, सब पंचायत इस पे आवाज उठाइए। इसमें आवाज उठाएंगी, हमारे यदि आवाज उठाएंगी क्यों नहीं। हम तो बोल रहे हैं जो हमारे जनता पीठ पर तैयार हो, हम आपके रोक दीजिएगा डीलर की मन, रोक देंगी, मनमानी रोक देंगी। हमारा इतना क्षमता है नरेंद्र मोदी की कृपा से, यदि जनता चाहेगा तो हम रोक देंगे। डीलर वाला समस्या सब जगह पे है। अनाजों में कटौती कर लेते हैं, रेट भी ज़्यादा ले लेते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
आप लोग आवाज़ उठाइए और हमको फ़ोन कीजिए, हम ज़रूर इस खबर को दिखाएंगे। और हम इनको भरोसा दिलाते हैं कि जनहित में, बलुआहा गांव के हित में, सालेपुर पंचायत के हित में, सिंघिया प्रखंड के हित में इनके द्वारा कोई भी कदम उठाया जाएगा तो रोसड़ा जंक्शन की ओर से पूरा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि ये आदमी आज भी फूस के घर में रहते हैं और लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। नेता बनने के बाद लोग अमीर होते हैं, ये गरीबे होते चले गए। एगो साइकिल है, 2-3 गो कपड़ा है, वही पहनते हैं और घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में मदद करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए रोसड़ा जंक्शन हमेशा हाजिर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।